नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीईटी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह लाइन यानी रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग को सीमांकन नहीं करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये है सर्किक रेखा, सर्किक लाइन यानी रेखा, ठीक है, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भाग को जो है सीमांकन नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें रेड क्लिफ लाइन की, तो देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। और डूरांड रेखा जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 221 के तहत, ठीक है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 221 के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी जो है नियम निर्धारित करती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 214 की, तो इसमें जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 222 इसमें जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, ठीक है। और अनुच्छेद 223 इसमें जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इब्न बतूता, जो विदेशी यात्री था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनजातियों के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा संस्कृति के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो सत्य कथन आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों कथन जो है सत्य है। हड़प्पा संस्कृति जो थी यह नगरीय संस्कृति थी, ठीक है, करेक्ट है। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ये भी करेक्ट है। और इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दरिया दौलत महल किस राज्य में स्थित है। तो दरिया दौलत महल कर्नाटक में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। तो किस अधिवेशन के द्वारा रखा गया था। तो ये रखा गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 के द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है सबसे पहले स्वशासन या स्वराज की मांग को जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उस समय जो अध्यक्ष थे तो वो थे दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वायसराय के शासनकाल में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हिडकल परियोजना जो है ये मिलान गलत है। ये रावी नदी पर नहीं है। हिडकल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो ये कर्नाटक में घाटप्रभा, ठीक है। आपको याद रखना है
घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये तीनों करेक्ट है। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। और हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन रसायनों का सम्राट कहलाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये रसायनों का सम्राट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। ठीक है, आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था। तो भारत में खरोष्टी लिपि को ये ईरानियों ने स्थापित किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? तो नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था तो किसके कार्यकाल में बनाया गया? तो ये बनाया गया लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बहावी आंदोलन को। ठीक है, बहावी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 89(1) में। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 89(1) में वर्णित है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 87 की तो इसमें जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। अनुच्छेद 57 इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 73 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर तीसरा कथन करेक्ट है। ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची से संबंधित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा कथन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो कि एक भगवान विष्णु की मंदिर है, आपको याद रखना है। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 156 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है तो वह है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, जो कि ये भी भगवान विष्णु का ही मंदिर है, जो कि 402 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है 402 एकड़ में, आपको याद रखना है। भारत का पूछा जाए तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है और विश्व का अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो देखिए, इसके पास जो है ये 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आम का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आम का जो पीला रंग होता है तो ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है?
तो ये अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना जो है ये मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा कथन जो है ये असत्य है। ठीक है, असत्य है। पहला कथन सत्य है, संविधान के अनुच्छेद 280 व अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, ये करेक्ट है। और दूसरा कथन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। 28 है, 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये की थी डेविड हेयर ने। ठीक है, डेविड हेयर ने 1817 में की थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल काल में पेटीकोट शासन का कार्यकाल था। तो पेटीकोट शासन का जो कार्यकाल था 1560 से 1564 तक था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये टोडा जनजाति में पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एंजाइम निम्न प्राकृतिक पदार्थों से बने होते हैं। तो देखिए ये बने होते हैं प्रोटीन से। ठीक है, एंजाइम निम्न प्राकृतिक पदार्थों से बने होते हैं, तो ये प्रोटीन से बने होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो देखिए बैरन आइलैंड जो है ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी डैश के अधीनस्थ है। तो ये विधायिका के अधीनस्थ है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के अधीनस्थ है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में ये आधिकारिक भाषा के बारे में दिया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 और 36 से 51 तक में जो है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और 36 से 51 तक में दिया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? तो देखिए इरावती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की? तो शिवाजी ने ये जयसिंह के साथ संधि की। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाज़ारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? तो देखिए मूरो शब्द ये मुस्लिम व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट यानी ये तीनों जो है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है?
तो देखिए अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो नर्मदा, तापी और माही, तीनों ये नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और कृष्णा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।